अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसे कि आपके इल्म में कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप स्टूडियो से बनाएंगे और आपको ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन देंगे, साथ साथ मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मुख्तलिफ गेस्ट को हम बुलाएंगे। आज हम जिस कहानी या जिस स्टोरी या जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक कहानी है। पाकिस्तान में तकरीबन 5-6 महीने से यह एक रिवायत बन चुकी है कि इसी तरह की कहानी आती जा रही है और नाम ही रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हम आज 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना साहब की जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम PTI के साबिक MNA कौल शोजब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेंगे। तीसरे हम आजम स्वाति साहब के ऊपर बात करेंगे। तो हम आगाज सबसे पहले मौलाना साहब से करते हैं कि मौलाना साहब का काफ़ी ज़्यादा खिदमात है, इस्लाम के लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम किया। स्पेशली अगर हम खैबर पुख्तनख्वा की तरफ देखते हैं तो खैबर पुख्तनख्वा के जितने भी आवाम है वो कभी भी इनके नाइंसाफ़ी और जुल्म को नहीं बोलेंगे। वो क्या खैबर पुख्तनख्वा पे वो एक खुशी का दिन होगा जिस दिन मौलाना साहब इस दुनिया से जाएंगे। इनके हवाले से मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, मैं माजरत के साथ भी ये कहता हूँ कि जो जिन लोगों का दिल अगर दुखता है इसके साथ, क्योंकि 3 साल से मुसलसल मैं कभी रोड शो करता हूँ, कभी मुख्तलिफ जलसों में जाता हूँ। मैं सबसे पहले मौलाना साहब के जलसे में गया था और वहाँ पे मैंने कवरेज की थी, वहाँ की सिचुएशन मैंने लोगों को दिखाई थी। उसके बाद फिर मैं PTI, नून लीग और बाकी जलसों की तरफ गया था। मौलाना साहब के हवाले से हम बात करेंगे। मौलाना साहब की काफ़ी अरसे से खैबर पुख्तनख्वा में से इलेक्शन जीतते और खैबर पुख्तनख्वा पे वो हुकूमत भी कर चुके हैं, लेकिन उनके ज़माने में जो खैबर पुख्तनख्वा पे जो कुछ हुआ है उसका रिजल्ट और रिएक्शन अभी आ रहे हैं। उनके ज़माने में जिस जिस जगह पे धमाके हो चुके थे, जहाँ पे टेररिज्म था, उसके रिएक्शन अभी खैबर पुख्तनख्वा में। आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे आपको मुसलसल दिन रोज के रोज कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे कैंसर की तादाद काफी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बंदे और तकरीबन जो ना अगर आप देखते हो और दूसरे दिन नए मरीज आते हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, वहां पे देखते हैं, आप वहां पे सर्वे भी कर सकते हैं खैबर पुख्तनख्वा में के कैंसर कितनी तेजी से बढ़ रही है और उसकी तादाद कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये भी उन्हीं टाइम की या उन्हीं मौलाना साहब की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी लोग ये बात करते हैं कि उन्होंने साइन किया था कि बेशक आप खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी लेकर आए, कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उसी के ऊपर भी हम बात करेंगे कि खवातीन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आया आप अपने सियासत के लिए, अपने मुखालिफ पार्टी में के लिए या अपने इलेक्शन जीतने के लिए या अपने मुंह छुपाने या दूसरे लोगों के मुंह छुपाने के लिए आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। खवातीन के लिए हम इस्लाम में भी देखते हैं, इस्लाम ने भी उसको काफ़ी अच्छी और मोतबर जगह दी है। स्पेशली अगर हम माँ की बात कर ले, माँ का जो मुकाम है वो दुनिया में किसी और चीज़ का नहीं है। इससे बेहतर मुकाम और क्या हो सकते हैं जो माँ का मुकाम है। वहाँ पे अगर आप माँ के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बहन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या जवान बेटियों के लिए जो अल्फाज उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब का ताल्लुक एक पश्तून फैमिली से और पश्तून जो है ना खवातीन के बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि मौलाना साहब ये अल्फाज किसने उनको बताया कि आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। फिर इसके साथ साथ अगर आप उस वीडियो को देखता जाए तो मौलाना साहब के साथ साथ भी काफी उलमा बैठे हैं। उन उलमा या इनके साथ खड़े भी हैं, इनके सामने बैठे भी हैं, तो उन उलमा को भी बताना चाहिए था मौलाना साहब को कि मौलाना साहब ये क्या आप कर रहे हो। आया खवातीन के हवाले से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसके रिएक्शन में आज साबिका MNA PTI कौल शोजब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि हमने देखा इससे पहले आजम स्वाति साहब भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो चुके थे, अबदीदा हो चुके थे। आज दोबारा कौल शोजब साहिबा भी अबदीदा हो चुकी थी। कौल शोजब साहिबा कहते हैं कि रात 2 बजे मेरी जवान बेटी 18 साल की बेटी को नाजिबा वीडियो सेंड की जाती है। मेरी बेटी आती है, मुझसे पूछते हैं कि अम्मा ये नाजिबा वीडियो कहाँ से आपके पास आई है, ये कौन हमें सेंड कर रहे हैं। एक दर्दनाक कहानी है, इस पे सोचना चाहिए, रियासत को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कौन इस तरह की वीडियो सेंड करते हैं और क्यों सेंड करते हैं और इसके पीछे कौन है और क्यों इस तरह करते हैं। कि सबसे पहले आजम स्वाति साहब की तरफ वीडियो आती है, इनकी वाइफ को वीडियो आती है, फिर उसके बाद एक बेटी को वीडियो आती है और माँ की वीडियो उनको मिलती है कि माँ का मुकाम क्या है। और फिर इस तरह की वीडियो अगर आप एक जवान बेटी अपनी माँ की देखती है तो उस पर ऊपर क्या गुजरती होगी।
एक बहुत ज्यादा दर्दनाक कहानी है। ये कब इसका नाम रुकेगा, हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम आजम स्वाति साहब की तरफ आते हैं कि आजम स्वाति साहब का केस हल हो सकता है या नहीं, या आजम स्वाति साहब को दोबारा क्यों अदालत की तरफ लेकर गए, क्यों दोबारा इसको पकड़ा गया है। आजम स्वाति साहब के बैकग्राउंड पे हम थोड़े चलते हैं। 2019 में आपने सुना होगा कि आजम स्वाति साहब एक बाजौड़ की एक फैमिली के साथ उन्होंने जुल्म किया था, उन्होंने इनको मारा भी था, उन्होंने बहुत ज्यादा शोर मचाया था, लेकिन उस वक्त उनके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत थी और वो आजम स्वाति साहब के साथ कुछ ना कर सके क्योंकि वो एक गरीब खानदान था, वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। आजम स्वाति साहब उस वक्त बहुत नशे में था। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि आजम स्वाति साहब जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम कमजोर है। आज जो आजम स्वाति साहब रो रहे, वो क्यों रो रहे, उनको भी अब अंदाजा हुआ है कि ताकतवर के साथ या ताकतवर के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल है। उस वक्त अगर ये सोच लेते और उनसे माफी मांग लेते, शायद उसका रिएक्शन ये ना होता। आज हमें पता भी, हमें इल्म भी है कि जो बंदा जुल्म करते, जुल्म कुछ वक्त तक चलते, फिर उसके बाद इसका रिएक्शन होते हैं। जैसे इमरान खान साहब भी इसी के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर चुके कि किसी भी काफिरों की हुकूमत चल सकती है लेकिन जालिमों की हुकूमत नहीं चल सकती। अब 78 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र है या 70 साल से अगर आपकी अव्वा उम्र हो और उस वक्त आपके सामने इस तरह की सिचुएशन हो तो उससे गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उमूमन हम देखते हैं 60 साल के बाद जो लोगों के दिमाग भी कमजोर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा वो टार्चर में अगर आप चले जाते हो, सम टाइम लोग खुदकशी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ चीजों की तरफ चलते हैं। तो अब ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस जिंदगी से वो किस तरह गुजरते हैं, उससे किस तरह वो अपनी जान आगे निकाल लेते और किस तरह आगे चलते हैं। इन चीजों के ऊपर आज हमने बात क्यों की। अब ये हमारा माशरा कहाँ पे जा रहा है, इसके बैकग्राउंड में क्या वजूहात है, क्यों किस रीजन की वजह से हमारी माशरा इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि किसी की नाजेबा वीडियो आ रही है, कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे अब कौन है? ऐसे लोग जो, आप मौलाना साहब की अगर हम बात करें तो एक लीडर है, उनको काफी ज्यादा फॉलोअर है, इनके काफी लोग उनको सुनते हैं, काफी लोग इनको फॉलो करते हैं। अगर रिएक्शन में बाकी पार्टीज के लोग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आपने कौल शोजब साहिबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने मौलाना साहब की वालिदा के हवाले से बात की कि आपको ये भी इल्म नहीं है कि मौलाना साहब की वालिदा का नाम क्या है। आपको मौलाना साहब की वालिदा को जानने के लिए आपको गूगल में जाना पड़ता है, वहां पे इनका नाम सर्च करेंगे, वहां पे भी इनका पता नहीं चलेगा कि ये मौलाना साहब का वालिदा है या नहीं। ये यहां तक नौबत आई है कि लोग अपने वालिदैन या दूसरों के माँ बाप के पीछे लग गए, उनके माँ बाप के बारे में बात करते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उस दुनिया में दूसरी दुनिया में चले गए, लेकिन वहां पे भी लोग उसको नहीं छोड़ रहे। उसकी रिएक्शन क्या है? मौलाना साहब को यह सोचना चाहिए था कि अल्लाह कहते हैं कि आप दूसरों के खुदाओं को भी गालियां ना दें, मुमकिन है कि वो आपकी जो रियल, जो आपके सच्चे खुदा है उसको गाली दें। अब मौलाना साहब अगर पीटीआई की खवातीन के हवाले से ये बात ना करते तो शायद इनकी माँ को आज कोई भी ना याद करता, इनकी माँ की तरफ बात ना जाती। लेकिन कौल शोजब साहिबा जब इनकी माँ की तरफ गई तो वो भी किस मजबूरी की वजह से गई कि आपने पीटीआई की जवान बेटियों की बात की, आपने पीटीआई की माओं की बात की। इसके साथ एक और अहम चीज है, उसको याद रखना चाहिए कि मौलाना साहब ने पश्तो में कहा था कि इमरान खान साहब को कहा था कि आपकी बाप को हमने भगाया था। उन्होंने कहा था कि ये जो इसराइल है या अंग्रेज है, उन्होंने स्पेसिफिक जो बात की थी अंग्रेजों की कि इमरान खान साहब जो है ना अंग्रेजों का बेटा है। इन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब की इज्जत के ऊपर अटैक की। लेकिन जो मीडिया इसके ऊपर बात इसलिए नहीं करता कि ज्यादातर लोगों को पश्तो की समझ नहीं है या उन्होंने जो बात की थी उसको इग्नोर कर रहे हैं, कोई बंदा इसके ऊपर बात नहीं करता। जो मैंने तफसील से जब इसकी वीडियो आज देखी है और तफसील से वो उनका जो बयान था वो मैंने आज सुना, तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब आपके बाप को भी हमने भगाया था और हम आपको हमने बिल्कुल मुक्का लगा के बाहर फेंक दिया हुकूमत से और आपको बाप को हमने पहले भगाया था। तो इस तरह के अल्फाज अगर मौलाना साहब इतने इल्म के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मुल्क कहाँ पे जाएगा अगर आप उलमाए किराम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, पढ़े लिखे लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आम लोगों से हम क्या तवक्को रखेंगे? जो मेट्रिक पास लोग हैं जो सियासत में, उनसे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? और दूसरी सोसाइटी कहाँ पे जाएगी? सोसाइटी में क्या कुछ होगा? जो काफी लोग आपको सुनते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, अगर उनको आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये माशरा कहाँ पे जाएगा? तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।